बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल माय डेली आइडियाज़। व्यूअर्स, आज की रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एगलेस कुकीज़। सूजी के बिस्किट्स आज हम बनाएंगे, बहुत ही मज़े के बनते हैं। 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं विद आउट अवन। आज हम बनाएंगे पतीले में, कढ़ाई में। ये बिस्किट्स बनाना बहुत आसान है। आइए फटाफट से शुरू करते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी हमें चीज़ों की ज़रूरत होगी, चलिए बस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। एगलेस सूजी बिस्किट्स बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पे मेन चीज़ है हमारे पास हाफ़ कप सूजी का, 1 कप मैदे का, हाफ़ कप है पिसी हुई चीनी, ये मैंने घर पे पिसी है। अगर आपके पास आइसिंग शुगर है तो आप यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ कप है घी का, घी ज़्यादा मेल्ट नहीं होना चाहिए। या गार्निश के लिए मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम, पिस्ता एंड अखरोट से जो मैंने बारीक चॉप कर लिए हैं इस तरीके से। और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून है इलायची पाउडर, हाफ़ टी स्पून है बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून है बेकिंग सोडा। फिर से एक बार बता देती हूँ, हाफ़ टी स्पून है बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, खाली बॉल चाहिए हमें। यहाँ पे एक बॉल लिया हमने, इसमें ऐड करेंगे हम घी। इस तरीके का सॉलिड होना चाहिए, ज़्यादा मेल्ट हुआ हमें घी नहीं चाहिए। अगर आपके पास मेल्ट हुआ है तो जस्ट 2 से 3 मिनट आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो इजीली ये इस तरीके का सॉलिड हो जाएगा। यहाँ पे हाफ़ कप पिसी हुई चीनी है, ये शामिल करेंगे। और यहाँ पे मैं लूँगी हैंड बीट, उसकी मदद से अच्छे से मैं इसे बीट कर लूँगी। 2 से 3 मिनट लगेंगे, ये अच्छे से बीट हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। इसे क्रीमी फॉर्म में हम लेके आएंगे इस तरीके से हम बीट करते हुए। यहाँ पे इस तरीके से मैंने 2 से 3 मिनट बीट किया था, आप देख सकते हैं इस तरीके का ये क्रीमी फॉर्म में आ गया है। यहाँ पे ये चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे, इलायची, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हम ऐड करेंगे हाफ़ कप सूजी का। सूजी को मैंने अच्छे से छान लिया था। अब यहाँ पे 1 कप मैदा है, ये भी हम छान कर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से अब मैं हाथों को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था, हाथों की मदद से अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये इस तरीके का मिक्स होके अब ये ड्राई है। मेरे पास है दूध रूम टेम्परेचर। यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून हम इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा जब ये डो की सूरत में आपको लगे कि ये बिस्किट बन सकता है, हमारे हाथ से खिसकेगा नहीं, ड्राई नहीं है, तो हम उतना ही यहाँ पे दूध का इस्तेमाल करेंगे। अभी भी यहाँ पे ये देखिए इस तरीके का समझ लें कि हमारे ये बिस्किट्स नहीं बन सकता, अभी ये ड्राई है। थोड़ा सा मैं और दूध ऐड कर दूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे तकरीबन 3 टेबलस्पून दूध का हमें यहाँ पे इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये बिस्किट बनने की फॉर्म में आ चुका है। अब मैं हाथों को वॉश कर लूँगी एक दफ़ा। तो चलिए व्यूअर्स, यहाँ पे है मेरे पास पिज़्ज़ा ट्रे। मैंने इसको हल्का सा ऑयल लगा के इसके ऊपर मैदा स्प्रिंकल किया है। अगर आपके पास ये ट्रे अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप घर पे किसी भी देचकी वगैरह किसी पैन का ढक्कन इस्तेमाल कर सकते हैं, मेटल की प्लेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऑयल ग्रीस नहीं करना चाहते तो आप बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बैटर हाथों में लेंगे और बिस्किट की शेप दे लेंगे हम इसे इस तरीके से। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये हमारे बिस्किट्स बन जाएंगे आसानी से। बस यहाँ पे मैंने 4-5 इस तरीके से बना लिए हैं। अभी है मेरे पास कुकीज़ कटर, कुछ मैं इस तरीके से शेप दे लूँगी। इस तरीके से हाथों पे अच्छे से हम इसे मतलब कि पेड़ा टाइप बना लेंगे हम इसे हल्का सा हाथों पे प्रेस करते हुए। यहाँ पे इस तरीके से कुकी कटर की मदद से आसानी से ये निकल जाएगा, ये एक्स्ट्रा हम हटा देंगे। यहाँ पे इस तरीके से आसानी के साथ हम निकाल लेंगे और यहाँ पे पैन में रख देंगे। बाकी भी हम इस तरीके से बनाकर तैयार कर लेते हैं। बहुत ही आसान है, आप किसी भी शेप का कोई भी कुकी कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, आप हाथ की मदद से ही बना सकते हैं।
बहुत ही आसान है। ये देखिए, ये मैं छुरी की मदद से इसलिए कर रही हूँ ताकि आसानी के साथ ये मेरे हाथ पे चिपके ना, उतर सके। और बनाया यहाँ पे व्यूअर्स मैंने कुछ स्टार और कुछ दिल और कुछ गोल शेप में इस तरीके से बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब है यहाँ पे हमारे पास ड्राई फ्रूट्स, ये हम हल्का हल्का इसके ऊपर लगा के हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। आप जो भी ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से सबके ऊपर मैं लगा दूंगी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। अगर आप ये नहीं भी लगाना चाहते तो आप सिंपल भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से मैंने सभी बिस्किट्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये हम बना रहे हैं विदाउट ओवन के। यहाँ पे इस तरीके से मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, आप चावल वाला पतीला, भगोना कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर आप किसी कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास स्टैंड है तो मैंने इसके अंदर रखा स्टैंड। 10 मिनट पहले मैंने इसे प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया था, बिल्कुल मीडियम टू लो आँच पे। जितनी आँच हमारी दम की होनी चाहिए उतनी हमारी यहाँ पे आँच है। तो यहाँ पे इसी आंच पे हमें इसे मुकम्मल तैयार करना है बनाकर। तो यहाँ पे 20 मिनट के लिए मैं इसे स्टीम दूंगी। यहाँ पे इसे, ये इस वक्त फुल हीट पे है तो यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में मैं इसे रखते हुए, यहाँ पे इर्द गिर्द से टच नहीं होना चाहिए। ऊपर से कवर कर देंगे 20 मिनट के लिए। आप चेक भी कर सकते हैं सेंटर में, लेकिन बार बार चेक नहीं करना, इसकी हीट रिमूव हो जाएगी तो फिर एक जैसी ये स्टीम नहीं मिलेगी इन्हें। तो 20 मिनट के बाद देखते हैं क्या किस तरीके से ये बनकर तैयार होते हैं। बैक माय चैनल माय डेली आइडियाज़ व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं ये बिस्किट्स हमारे तकरीबन 20 से ज़्यादा मुझे टाइम लगा है, तकरीबन आधा घंटा ही आप बोल लें। बहुत ही प्यारा कलर आ गया, आप देख सकते हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं एहतियात से बाहर। ये गर्म है, एहतियात के साथ आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर आया है, गोल्डन सा। अब हम इसे करते हैं डिश आउट। ये देखिए बस, जो हमने मैदा और ऑयल नीचे ग्रीस किया था उसकी वजह से ये बिल्कुल भी नहीं चिपकते माशाल्लाह से। बहुत ही आसानी से हल्का सा हम इसे टच करेंगे तो ये निकल आएंगे। अभी ये गर्म है, एहतियात से मैंने इसे 2 हिस्सों में बनाया था। कुछ मैंने ज़्यादा गोल्डन किए हैं, कुछ बिल्कुल ही मैंने मतलब कि कलर लाइट रखा था, वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने 2 पैन के अंदर इसको बनने के लिए रख दिया था ताकि फटाफट से हमारा काम हो जाए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फैमिली के साथ, अपने प्यारों के साथ इसे शेयर कीजिए। बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मज़ीद आपको मेरी नई वीडियो आने वाली मिले सबसे पहले देखने में। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे ये वाला जो है ये मैंने पहले मतलब कि दो जगह पे मैंने बनाए थे। आपको इसकी भी बैक साइड चेक करवाती हूँ। इस तरीके का गोल्डन कलर है, इसकी भी बैक साइड बहुत प्यारी है, गोल्डन सी। तो दोनों ही कलर बहुत खूबसूरत आए हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।